कोई भी मोबाइल को नहीं छूना है, सबको मैंने म्यूट कर दिया है। अब हम ध्यान की ओर चलेंगे। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेखी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवतागण का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और साथ में हमारा भी धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी असीम कृपा, उनके आशीर्वाद सदाए हमारे ऊपर बनाए रखे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखेंगे। शांति से थाइस के ऊपर अपने हाथों को रख देना है। जहां पे भी आपको अच्छा लगता है बैठना, वहां पे आप बैठ सकते हैं। जमीन पे आसन लगा के, पालथी लगा के बैठना है, बैठ सकते हैं। सोफे पे बैठना चाहे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठना चाहे बैठ सकते हैं। जो बैठने के लिए सक्षम नहीं है, कोई परेशानी है, वो लेटे लेटे भी कर सकता है। आपको जैसा लगे उसी तरीके से आपको ध्यान में बैठना है, ध्यान से जुड़ना है। दोस्तों, ध्यान वो करने वाली क्रिया नहीं है, ध्यान वो घटित होने वाली एक अलौकिक घटना है। ध्यान घटित होता है और हम लोग वो दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें परमात्मा ने बहुत ही अच्छा योग दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा जीवन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया हुआ है, जो हम इस व्यस्त समय में हम शांति से परमात्मा की राह के ऊपर चल पड़े हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातें भी कर रहे हैं और परमात्मा खुद हमें मिलने के लिए भी आते हैं। और ये सारी घटनाएं आपके ध्यान की उच्च से उच्च समाधि की अवस्था की और हम होते हैं, वहां पे ये घटनाएं घटित होती है। हमारे युगों युगों से जितने भी जन्म हमने धारण किए हुए हैं और उस युगों में, उस जन्मों में हमने बहुत ही अच्छे कार्य किए होंगे, जो ये पुण्य कर्म के बदले में हमें परमात्मा ने बहुत ही अच्छा ज्ञान इस जन्म में दिया है। उनसे मिलना हमारा एक योग बन गया है, इस जन्म हमारा सफल हो गया है। जिसके लिए हमने इतने जन्म धारण किए, हम तरसते रहे थे, जिस घटना के लिए, जिस चीज के लिए, वो हमें स्वतः ही ऐसे मिल गई जैसे एक सपना जैसे हो लगता है। हमें कैसे परमात्मा से जुड़ना है, कैसे उनकी एनर्जी को फील करना है, परमात्मा क्या होता है, सारी की सारी बातें हमने समझ ली, जान ली, अनुभूति भी कर ली। और वो कैसे हमें प्राप्त होगी? हमारे भीतर की ओर से। मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। जब हमने हमारे भीतर की यात्रा शुरू की, हम सब कुछ जान गए कि परमात्मा क्या है।
ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये ऊर्जा क्या है, सब कुछ हमें अपने भीतर से ही मालूम हो गया। बहुत ही पुण्य आत्माएं हम, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में ही, इस स्थिति में ही हमें मोक्ष मिल गया है। इसी स्थिति को मोक्ष कहा जाता है। धीरे धीरे करके जिसके ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ है, उस सांस को हम अपने भीतर की ओर लेना शुरू करेंगे। ये सांसों के ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ होता है और इसीलिए हम उस सांस को ले पाते। ताकत नहीं है कि हम ले सके। धीरे धीरे करके हम इस सांस को भीतर की ओर लेना शुरू करेंगे। ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा धीरे धीरे करके हमारे भीतर की ओर बहना शुरू हो गई। जैसे ही ये प्राण ऊर्जा ये हमारी सांस से भीतर की ओर बहना शुरू हो गई है, सीधे ही हमारे सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भरता चला जा रहा है। देखते जाना, महसूस करते जाना। और ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा धीरे 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 करके सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करते हुए धीरे धीरे करके ये हमारे आज्ञा चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। और ये धीरे धीरे करके आज्ञा चक्र से भी आगे चलते 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 हमारे विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है, हमारे हृदय चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। और उसके भी आगे जाते 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 चलते जा रहे हैं। ये हमारी प्राण ऊर्जा हमारे पूरे 72,000 नाड़ियों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा नाभि चक्र ऊर्जान्वित हो गया है, हमारा स्वादिष्टान चक्र ऊर्जान्वित हो गया, हमारा मूलाधार चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। पूरा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये परमात्मा की ऊर्जा हम भीतर ही और ही नाभि चक्र के पास थोड़ी देर के लिए उसको रोके रखेंगे। जैसे हमने हमारी सांसों को नाभि चक्र के पास रोक के रखा है, वहां पे हल्के हल्के से वाइब्रेशन आ रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। सहस्त्रार चक्र के ऊपर भी हल्की हल्की सी जनजनाहट सी होने लगी है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। 72,000 नाड़ियों के अंदर जो परमात्मा की ये प्राण ऊर्जा बहती जा रही है और सारी नाड़ियां ऊर्जान्वित हो गई। पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। हमारे भीतर की ओर से एक दिव्य प्रकाश, ये परमात्मा की ऊर्जा बाहर हमारे ओरा में भी फैलना शुरू हो गई। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। धीरे धीरे करके जो हमने हमारी सांसों को नाभि चक्र के पास रोक के रखा था, उसको धीरे धीरे करके बाहर की ओर जाने देंगे। जैसे जैसे ये सांसें हमारे भीतर की ओर से बाहर की ओर जा रही, हल्की सी गर्म होके जा रही है। और ये हल्की सी गर्म होती हुई सांसें साथ में साथ में नेगेटिव ऊर्जा को भी लेके जा रही है। हमारे भीतर की ओर जो भी सारी नेगेटिव ऊर्जा पड़ी हुई थी, सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा काला काला धुएं के रूप में ब्रह्मांड की ओर विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। मला दूध नाही कुणाला पाहिजे सोनाबाईचं आणलेलं दीपिका जी, बार बार आप माइक ऑन मत कीजिए। धीरे धीरे करके ये हमारे भीतर जो नेगेटिव ऊर्जा छुपी पड़ी हुई थी, सारी की सारी
नेगेटिव ऊर्जा ब्रह्मांड की ओर विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना। दूर ब्रह्मांड की ओर जाते हुए देखना है, विलीन होते हुए देखना है। थोड़ी देर के लिए हमारी इन सांसों को हम थोड़ी देर के लिए बाहर ही रोके रखेंगे, देखते जाना है। जैसे आपने बोला आपको यहाँ पे खड़े रहना है, आपकी सांसें आपकी नासिका के द्वार के बाहर ही खड़ी रह गई है, आपकी बात मान रही है। जैसे कोई मेहमान आता है और आपने दरवाजे पे खड़े रखने को बोला है, वह खड़ा रह गया है, वैसे ही आपकी सांसें खड़ी रह गई है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। और धीरे से हम हमारी सांसों को फिर से हम भीतर की ओर लेना शुरू कर रहे हैं। धीरे 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 करके ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की ओर बहना शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके हम हमारी सांसों को भीतर की ओर लेना शुरू करेंगे। थोड़ा और डीप में और डीप में और डीप में लेना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आती रहती है, हमारे पूरे शरीर को, हमारे पूरे चक्रों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारे हाथों को, हाथों की उंगलियां, पूरा शरीर, रीढ़ की हड्डी, पीठ का पूरा हिस्सा, हमारे फेफड़े, हमारा हाथ, हमारा पेट, पेट के सारे ऑर्गन, पैर, पैरों की उंगलियां, सब कुछ परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। इन सांसों को भीतर की ओर नाभि चक्र के पास रोके रखना है, देखते जाना है। बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं। किसी किसी को गर्माहट हो सकती है, किसी किसी को ठंड जैसा लगता है, बहुत सारी ठंड लगना शुरू हो गई है। किसी किसी को चक्रों के अंदर हल्के हल्के से वाइब्रेशन आना शुरू हो गए हैं। किसी किसी को बहुत सारा अलग अलग तरीके के एहसास होते हैं। महसूस करते जाना है, देखते जाना है। आपकी भीतर की ओर से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आपके ओरा की ओर फैलना शुरू हो गई। आपका ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और आपका ओरा बढ़ते 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 पूरे आपके कमरे जितना हो गया। जिस कमरे में आप विराजमान है, जहाँ पे आप बैठे हुए, वो पूरा कमरा परमात्मा की ऊर्जा से भर गया। आपके भीतर की ओर से जो दिव्य ऊर्जा निकल रही है, सारे आपके कमरे में फैल रही है। और ये सारी घटना आपकी जो थर्ड आई पे आपकी ऊर्जा विराजमान है, वो देख रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे इन सांसों को हम धीरे से बाहर की ओर जाने देंगे। धीरे धीरे करके ये सांसें जो बाहर की ओर जा रही है, सारी की सारी कुछ छुपी पड़ी हुई थी विचारों की, या किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी हल्के से बाहर की ओर जा रही है, ब्रह्मांड की ओर विलीन होती जा रही है। आपका ऑरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपका ऑरा बढ़ते 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 पूरे कमरे में फैल गया। आपका पूरा कमरा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आपका पूरा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से भरा हुआ है। आपकी थर्ड आई पे जो आपकी चेतना विराजमान है, सारी की सारी घटना को देख रही है। आपका और आपके पूरे घर के अंदर फैल गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। और अभी आपका और बढ़ते 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 पूरे आपके गांव जितना, आपके शहर जितना हो गया है। आपके भीतर की ओर से जो निकलती हुई है दिव्य ऊर्जा आपके ओरा को बढ़ा रही है, और आपका ओरा बढ़ता 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 पूरे आपके शहर, आपके गांव जितना हो गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आपका ओरा ये परमात्मा की ऊर्जा से बढ़ते जा रहा है, और आपका हो रहा, और आगे बढ़ते 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 पूरे देश जितना हो गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, और उससे भी आगे
पूरे पृथ्वी जितना हो गया है देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आपका ऑरा बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। ब्रह्मांड की हर एक चीज के साथ आपका ऑरा मर्ज हो गया है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। आपका ऑरा पूरे ब्रह्मांड के हर एक चीज से मिल सकता है। आप हर एक दिव्य ऊर्जा से मिल सकते हो। हर एक ऊर्जा के साथ आप मर्ज हो गए हो। आप बात कर सकते हो, मिल सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के भीतर आप फैल गए हो। आप एक ऊर्जा बन गए हो। देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। दूर ब्रह्मांड से बहुत दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्र की ओर बहना शुरू हो गई है। और आपके क्राउन चक्र के ऊपर ये परमात्मा की गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से होते हुए पूरे आपके शरीर के भीतर भी फैलना शुरू हो गई। आपका पूरा ओरा जो ब्रह्मांड तक फैला हुआ है, सारा का सारा गोल्डन 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 कलर में कन्वर्ट हो गया है। पूरा ओरा गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो गया है, परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। आप धीरे धीरे करके समाधि की उच्च से उच्च स्थिति में है। समाधि की उच्च अवस्था में आप विराजमान हो गए हैं, जहां पे आपके सिवा कोई भी नहीं है। आपके क्राउन चक्र के ऊपर एक शीतल सा चंद्रमा विराजमान है। देखते जाए, देखते जाए। और इस शीतल से चंद्रमा के भीतर की ओर से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही है, जो आपके चारों ओर फैल गई। आपकी चारों ओर शीतलता ही फैल गई है। हल्के हल्के ठंडे ठंडे वाइब्रेशन भीतर की ओर से आ रहे हैं। देखते जाना है। बहुत बड़े चंद्रमा आप देख रहे हैं, आपके क्राउन चक्र की ओर देख रहे हैं। आपकी चेतना सब कुछ देख रही है। धीरे 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 करके आपकी चेतना इस चंद्रमा की ऊर्जा के भीतर बैठ गई है। आप ध्यान की उच्च से उच्च अवस्था में, चारों ओर चंद्रमा की रोशनी फैली हुई है। देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपकी चेतना धीरे 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 करके इस चंद्रमा की रोशनी की ओर चलना शुरू हो गई। धीरे 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 करके ये जा रही है। धीरे धीरे करके ये ऊपर की ओर जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। चलते 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 हुए एक बहुत ही सुंदर स्थल आ गया है। और उसमें एक बहुत ही बढ़िया एक शिला है। बहुत ही जैसे सिंहासन जैसे उसकी आकार है, मानो आपके लिए ही उसको बनाया गया हो। वैसी इस शिला के ऊपर जाके आप विराजमान हो गए हैं। आप ध्यान की अवस्था में बैठ गए हैं। आप ध्यान की अवस्था में, उस समाधि की अवस्था में उच्च से उच्च स्थिति में है। और आप वहां पे विराजमान हो गए। आपकी भीतर की ओर से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही है, तो चारों ओर वहां पे फैल गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपकी चारों ओर गोल्डन गोल्डन कलर की परमात्मा की दिव्य ऊर्जा फैली हुई है। चारों ओर बहुत ही खूबसूरत से छोटे छोटे पेड़ हैं। बहुत ही गहरे पेड़, बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही अच्छे फूल है। एक झरना भी बाजू में है। बहुत ही मधुर संगीत उसके बहने से आपके कानों को रोमांच दे रहा है। अद्भुत दृश्य है ये।
आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है। चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आप समाधि की दिव्य अवस्था में है। चंद्रमा की शीतलता और ठंडी ठंडी हवाओं की लहरें आपके जैसे आपके बदन को छूती है। बहुत सारे वाइब्रेशन उसमें आते हैं और आपके सारे चक्रों को ऊर्जान्वित करते जा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। दूर से बहुत सारी कुछ घंटियों की आवाज आपके कानों में धीरे धीरे आना शुरू हो गई है। महसूस करते जाए, सुनने की कोशिश करें। धीरे 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 करके घंटियों की आवाज, छोटी छोटी घंटियों की आवाज है, वो आपके कानों के और भीतर आना शुरू हो गए। देखते जाना है, महसूस करते जाना। धीरे 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 करके ये घंटियों की आवाज बहुत तेज होना शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके ये कुछ आपके सामने उपस्थित हो रहा हो ऐसा लग रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे करके घंटियों की आवाज बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। आपकी ओर कोई चीज, कोई कुछ आ रहा हो ऐसा आपको लग रहा है। आप ध्यान की उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं। आपकी चेतना सब कुछ महसूस कर रहे हैं, सब कुछ देख रही है, सारी दिव्य घटनाओं को वो समझ रही है। और आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं, ये क्या घटना घटित होगी। बहुत सारी गाय माता आपके सामने उपस्थित हो गई, एकदम सफेद, दूध से भी सफेद। और कुछ कुछ तो एकदम बहुत ही बढ़िया रेड कलर में, जैसे गोल्डन कलर जैसी होती है ना, वैसे ही बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बहुत सारी गायें आपके आसपास आके उपस्थित हो गई है। और जो घंटियों की आवाज, बहुत तेज आवाज थी, वो एकदम से शांत हो गई है। हल्की हल्की सी घंटी की आवाज बजती है, जैसे किसी गौवा ने अपना सर हिलाया और जैसे घंटी बजती है और उस घंटी की आवाज आपके कानों में आती है। आपके सारे चक्र वाइब्रेट होते हैं। जैसे ही घंटी की आवाज आती है, आपके चक्र वाइब्रेट होते हैं। बहुत ही बढ़िया। आपकी आसपास आके ये सारी गैया बैठ गई है। देखते जाना है, देखते जाना है। आप बहुत ही आनंदित हैं इनको देख के, इनके स्वरूप को देख के। बहुत ही सुंदर। और किसी किसी के पास छोटे छोटे बछड़े भी हैं। अद्भुत दृश्य है ये। और धीरे धीरे करके आपके सामने एक दिव्य ऊर्जा उपस्थित हो गई है। बहुत ही गोल्डन, दिव्य गोल्डन कलर में ये ऊर्जा आपके सामने उपस्थित हो गई है। आपने देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी चेतना से उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो चेतना है, आपकी दिव्य दृष्टि है, वो भी उस ऊर्जा को देखने के लिए असक्षम है। आप धीरे धीरे करके उनको महसूस करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आप असक्षम हैं। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में, उच्च से उच्च स्थिति की ओर बढ़ने लगे हैं। और वहां पे जाके आप अचंभित रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। ये क्या ऊर्जा आ गई है। ये कौन सी ऊर्जा ने आपको दर्शन दे दिए हैं, जिसको आप सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये ऊर्जा आपके सामने उपस्थित हो गई। आपके कानों के भीतर बहुत ही सुंदर मधुर सी बंसरी बजना शुरू हो गई। दोनों कानों के बीच में मधुर सी बंसरी बज गई है। साक्षात कृष्ण कन्हैया आपके सामने राधा जी के साथ उपस्थित हो गए हैं। साथ में एक बहुत ही सुंदर गैया भी है।
देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। अलौकिक स्वरूप, मोर पंख लगाए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, बहुत ही अद्भुत स्वरूप है जिसके लिए शब्द ही नहीं है। चारों ओर सुगंध 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 ही फैल गई है, फूलों की सुगंध, खुशबू ही खुशबू चारों ओर फैल गई है, क्योंकि परमात्मा का आगमन हो गया है। धीरे धीरे करके बहुत सारी लोगों की हंसने की आवाजें भी आ रही है, और जोर जोर से हंसते हुए बहुत सारी गोपियां वहां पे उपस्थित होना शुरू हो गई। वो आपको दर्शन दे रही है, आपको नमन कर रही है, आपके दिव्य स्वरूप को नमन करते हुए सारी की सारी गोपियां चारों ओर आके खड़ी हो गई है। वो आपको नमन कर रही है। देखते जाना है, देखते जाना है। मधुर मुरली की आवाज आपके दोनों कानों के बीच से बजती हुई आपको स्पष्ट सुनाई दे रही है। देखते जाए, देखते जाए। और ये अलौकिक दृश्य आपको देख के ही आपको, आप इतने भावुक हो गए हो, स्वतः ही आपकी आंखों से बड़े बड़े आंसू निकलने शुरू हो गए हैं। ऐसे निकल रहे हैं जैसे कहो ही मत, उसका कहना ही क्या। निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। जैसे जोरों की बारिश हो जाती है, वैसे ही आपके भीतर की ओर से एक भाव पैदा हो गया, और वो भाव आपकी आंखों से आंसू के रूप में निकलने लगा है। जैसे बारिश बरसती है, इसी तरीके से आपके आंसू निकलना शुरू हो गए हैं। अद्भुत स्वरूप है दोनों का। राधे कृष्ण आपके सामने साफ साफ खड़े हैं। चारों ओर गोपियां खड़ी रह गई है। बहुत मधुर मुरली की धुन में गोपियां भी लीन होकर झूमने लगी हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों ओर संगीत बजना शुरू हो गया है। संगीत की धुनें चारों ओर बह रही है। चारों ओर गोपियां गोल 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 घूमती हुई, आंखें बंद करती हुई नाचती जा रही है, घूमती जा रही है। और इसकी धुन में आप भी लीन हो गए। आप भी गोल 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 घूमना शुरू कर दी है। आप वहां से समाधि की उच्च से उच्च अवस्था के, आपकी चेतना खड़ी हो गई, और आपकी चेतना भी उस गोपियों के साथ घूमने लगी है। आंखें बंद है, घूमते जा रहे हैं चारों ओर, और कृष्ण की बहुत ही मधुर मुरली की धुन पे हम सारे लोग झूम रहे हैं। सारे के सारे लोग हम उस धुन के भीतर की ओर आवाजों को सुन के झूम रहे हैं। आंखें बंद है, चारों ओर घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। अलौकिक आनंद आ रहा है। यहाँ पे न कुछ भी है, चारों ओर सुगंध ही सुगंध, चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा, और कुछ भी नहीं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपका शरीर जो इस सिंहासन के ऊपर विराजमान है, वो सारी की सारी घटना को देख रहा है, और आपकी चेतना झूम रही है, झूमती जा रही है, झूमती जा रही है, झूमती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आप एक आनंद के अंदर लीन है। इस दृश्य का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा है, क्योंकि शब्द ही नहीं है। सारी गोपियां अद्भुत वस्त्र धारण किए हुए हैं, गहने धारण किए हुए हैं। चारों ओर घूमती जा रही है, गोल 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 सी घूमती जा रही है। मधुर संगीत चारों ओर फैल गया है। राधा जी ने भी आंखें बंद करके गोल गोल घूमना शुरू कर दिया है। वो भी भगवान की चारों ओर घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। कुछ भी शुद्ध बुद्ध कुछ भी नहीं है। हम सब भी गोपी बन गए हैं, गोपियों की तरह गोल गोल घूमते जा रहे हैं। सारी गाय माता ने भी अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे से अपना सर हिलाना शुरू कर दिया है। वो भी मुरली की धुन पे मदहोश हो गए हैं, घूमते जा रहे हैं। घंटियों की आवाज चारों ओर फैलना शुरू हो गई है, और घंटियों की आवाज जो आ रही है इस मधुर संगीत में और बढ़ा रही है।
और सुंदरता ला रही है। चारों ओर घंटियों की आवाज, मधुर संगीत की आवाज हमें मंत्र मुग्ध कर रही है। घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा फैली हुई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। परमात्मा आज खुद साक्षात यहाँ पे है। यहीं पे आज वृंदावन है। वृंदावन खुद सामने चल के आपकी ओर आया है। इस वृंदावन के मंदिर में, खटिया में भी जो भी पोशाक रखे हुए थे, जो भी वस्त्र रखे हुए थे, जो भी पान का बीड़ा, जो भी कुछ रखा था, सारा का सारा धारण करके परमात्मा खुद अभी आपके सामने उपस्थित है। देखिए, महसूस करते जाएं। आज वृंदावन आपके सामने आ गया है। पूरा वृंदावन जहाँ पे वक्त बुलाता है, परमात्मा खुद ब खुद चले आता है। आपने आज साक्षात देख लिया है, महसूस कर लिया है। चारों ओर घूमते ही जा रहे हैं, घूमते ही जा रहे हैं। सारी गोपियां लीन हो गई है, सारी गैया लीन हो गई है, राधा लीन हो गए हैं। हम सारे के सारे इस मुरली की तान पे लीन हो गए हैं। और ये मुरली की आवाज आ रही है, भीतर की ओर से आ रही है। कन्हैया ने क्या मुरली बजाई है। सारों को नचा दिया है इसने। इस कन्हैया ने इस जीवन की नैया को पार कर दिया है। ये वो कन्हैया है जिसने आपके जीवन की नैया को पार कर दिया है। क्योंकि उसकी नैया पे आप बैठ गए हैं। जो कन्हैया उसका चला रहा है, उसकी नैया में बैठना हमारा काम था, तो हम बैठ गए। तो आपकी नैया भी उसकी ओर चल पड़ी है, मिल गई है, निकल पड़ी है। सारी की सारी गोपियां लीन हो गई है। धीरे 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 करके सारी की सारी गोपियां अपने सोर्स की तरफ, अपने दुनिया की ओर, अपने भीतर की ओर, अपने सांस लेके साथ में अपनी दुनिया की ओर जा रही है। धीरे धीरे करके ये गोल गोल घूमती हुई ब्रह्मांड की ओर विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। सारी की सारी गैया धीरे 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 करके जहां से आई थी वहां पे दूर तक जाते हुए देखना है। और बहुत तेज गति से जो घंटियों की आवाज हमारे कानों में सुनाई दे रही थी, वो धीरे 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 करके हमारे कानों से दूर होती हुई जाती हुई देखते जाना है, महसूस करते जाना है। सारी की सारी आवाज शांत हो गई है। सिर्फ एक कन्हैया की मुरली की आवाज हमारे दोनों कानों के बीच में बज रही है। अभी राधा कृष्ण के सिवा कोई भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। राधा जी के हाथों से निकलते हुए दिव्य ऊर्जा, आशीर्वाद रूपी ऊर्जा हमारे चारों ओर फैल गई है। मुरली की तान से भगवान कृष्ण आशीर्वाद देते जा रहे हैं, हमारा जीवन को धन्य का देते जा रहे हैं। उनके चरण को स्पर्श करके आप जो भी मांगना चाहे मांग सकते हैं। आज खुश हैं, बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया है आपको। मन में अगर कुछ रहता है, कुछ बात करनी है, आप कर सकते हो। आपके सामने साक्षात अखिल ब्रह्मांड का परमात्मा खड़ा हुआ है। देखते जाए, महसूस करते जाए। दिव्य ऊर्जा जो आपके सामने उपस्थित है, आपका ही स्वरूप है। देख लीजिए, मिल लीजिए, बात कर लीजिए। चारों ओर चंद्रमा की दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। और सोने पे सुहागा ऐसा कि दिव्य ऊर्जा आपके सामने उपस्थित है, आपको आशीर्वाद दे रही है। धीरे धीरे करके आपको नमन करते हुए, आपको आशीर्वाद देते हुए ये दोनों ऊर्जा धीरे धीरे करके आपकी आंखों के सामने से विलीन होती जा रही है ब्रह्मांड की ओर, दूर जाती हुई, आपको नमन करती हुई आपकी आंखों के सामने से दूर जा रही है, विलीन होती जा रही है। आप रोते जा रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं।
देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चंद्रमा की शीतल किरणें, ये ऊर्जा आपको और ऊर्जान्वित करती जा रही है। आप ध्यान की उच्च से उच्च अवस्था में हैं। आप आपके दिव्य स्वरूप को जान रहे हैं। आप कौन हो वो आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके सामने दिव्य ऊर्जाएं आती है, मिलती है, बात करती है। आप क्या हो वो आप समझ गए हो। धीरे 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 करके आप, आपकी चेतना धीरे धीरे करके आपके मूल स्वरूप में, आपके स्थान के भीतर की ओर आना शुरू हो गई है। धीरे 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 करके आपकी चेतना आपकी थर्ड आई की ओर आके विराजमान हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। आपके भीतर की ओर एक दिव्य ज्योति जो विराजमान है, आपका स्वरूप है, वो शांत हो है, बहुत ही दिव्य है, प्रकाशित है। देखते जाए, महसूस करते जाए। आप बहुत ही दिव्य हो, सबसे अलग हो। धीरे धीरे करके हम हमारे स्वाभाविक स्वरूप में आने की कोशिश करेंगे। जो ध्यान की उच्च अवस्था में है, ध्यान की उच्च से उच्च स्थिति में है, वो धीरे धीरे करके अपने भीतर की ओर आना शुरू करेंगे। जल्दबाजी जरा सी भी नहीं करनी है। धीरे धीरे करके स्वाभाविक तरीके से अपने भीतर की ओर आना है। हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। हमारे दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में हार्ट चक्र के पास लाना है। हमारे साथ आपको प्रार्थना करना है। परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्मा हैं। आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे पुण्यात्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हे परमात्मा, जाने अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी को भी हमारे द्वारा कोई नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हुई हो तो हमें सच्चे हृदय से माफी मांगते हैं। और जिस किसी ने भी हमारे लिए कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न की हो तो हम सच्चे हृदय से उन्हें क्षमा करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। परम परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बनाए रखे, प्रार्थना करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख देना है, पूरा चेहरा ढक लेना है। पूरी ऊर्जा को अपने भीतर और भर लीजिए। अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखना है। जैसे ही अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखा, हमारे इस पूरे बदन के ऊपर जैसे हमने ये दोनों हाथों को फेरना शुरू किया है, हमारे भीतर की ओर से जो भी सारा कुछ पड़ा हुआ था, कुछ भी नेगेटिव था, कोई बीमारी के रूप में था, किसी भी तरीके से था, सारी की सारी चीज निकल के ब्रह्मांड की ओर विलीन हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जो ध्यान की दीप स्थिति में है, वो धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्वरूप में आएंगे। जल्दबाजी नहीं करें।
राधे राधे गुरु जी। हाँ, चलिए, किसी को कुछ कहना है जरूर से बता सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है ध्यान के समय के दौरान, कुछ भी आपको लगता है कुछ कहना चाहते हैं जरूर से बता सकते हैं। चलिए, किसी को कुछ कहना है? इंदु ताई को बोलते हैं, आज पहली बार ज्वाइन किया है ना, इनको पूछते हैं। बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरे ध्यान में गए थे। बरोबर है। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगना चाहिए। ठीक ठीक है। और किसी को कुछ कहना है तो विशा जी के पास चलते हैं। इनको कुछ दिन लेट से आई थी, आज तो बराबर टाइम पे आई है। इनको पूछा जाए क्या कहना है। ऋषा जी के पास जाएंगे, चांपानेरिया जी के पास। उनका क्या कहना है थोड़ा सुनते हैं। माइक को ओपन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारों को हम क्या है सेलो टेप लगा देते हैं, बहुत बोलते हैं ना। तो माइक ओपन करो आप पहले, फिर बता सकते हो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, ध्यान तो स्टार्ट स्टार्ट किया था, लेकिन वो बच्चे हाँ। बहुत परेशान कर रहे थे बीच बीच में। बहुत अच्छी बात और है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बीच बीच में भगवान, यही भगवान है ना भाई, यही तो नटखट करते हैं ना तूफान, यही और जरूरी है। और एक को पूछना था। तो वो बड़ी बेटी है ना, वो सुनती ही नहीं है कोई, मतलब बहुत बोलना पड़ता है बहुत, मतलब वो अपने हिसाब से ही सब करती है, ऐसा नहीं पढ़ाई में सुनती ही नहीं है, मतलब कुछ इग्नोर ही तो वो करती नहीं है। करेगी तो क्या आप करेंगे ऐसा? हाँ? आप नहीं, वो खाली उतना मतलब सोचिए, हम उल्टी ही हम जाती कैसे है। थे। हम मतलब संस्कार भी देने जाते हैं तो वो उल्टा ही करती है। वो आपको लगता है बहुत तेज होगी, देखना बहुत और तेज पढ़ाई में होगी भी वो। बहुत डाउन हो रही है। तो आपको लगता है तेज होगी वो। जो ज्यादा मस्ती करते हैं वही खतरनाक बनते हैं। तो क्या है ना, वो थोड़ी एक्चुअली फैमिली ना थोड़ा नेगेटिव है, वो ज्यादा मतलब वो मानते नहीं है पूजा और उसमें। तो बीच हो बीच में जाएगा, क्या है ना, मतलब हो बैठती हूँ जाएगा, ना तो कोई ध्यान टेंशन। से नहीं, ध्यान एकदम नहीं टूटता है, ध्यान एकदम थोड़ा डिस्टरबेंस होता है और वो सब। हो जाएगा, हो जाएगा सारा, कोई टेंशन नहीं कीजिए। और किसी को कुछ कहना है?
प्रिया जी के पास चलेंगे, वो नहीं आई थी ना आज से ही, उनको पूछते हैं कुछ कैसा लगा है कि नहीं, पहले तो देखना पड़ेगा भाई। नहीं है शायद, चली गई। गुरुजी, कुछ कहना है? कौन बोला भाई? इंदु ताई। बोलिए बोलिए। मैं जब मेडिटेशन करती हूँ ना, जैसा कि हमारे गुरु है, हमारे परिवार के पारंपरिक गुरु है, तो मेडिटेशन में करती हूँ तो मुझे अंदर से डकार आती है, डकारें आती है, एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसा डकारें आती है। ऐसा क्यों होता है? सुबह भी मेडिटेशन करते हैं तो भी होता है, और शाम को करेंगे तो भी होता है। ध्यान करे तभी ऐसा होता है, हाँ, ध्यान उसके के लिए बाद नहीं होता। थोड़ा बहुत कभी तो हो जाता है, मगर मेडिटेशन में ज्यादा होता है, अच्छा अच्छा प्रमाण उसका बढ़ जाता है। अच्छा, कोई बात। आज हुआ ऐसा? हाँ, आज हुआ? आज हुआ ना, 2-3 बार हुआ ऐसा, बीच बीच में। जैसे ए, समाधि में जाते रहते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उस टाइम पे तुरंत वो डकार आ जाती कोई है, तो बात। फिर हो जाता है। पहले से कम हुआ या ज्यादा हुआ? पहले से तो आज कम हुआ है, आज कम हुआ है। 2 दिन के बाद पूरा, थैंक 2 दिन यू। के बाद पूरा जाएगा। ठीक है। चलो। और किसी को? ये सारे लोगों में क्या है देखिए, यही है, शांत रहना, एकदम सीख गए सारे के सारे। नीतू जी को बोलना है, बहुत दिनों के बाद आए हैं तो उनको बोलने का बहुत अच्छा लगता है। बोलिए नीतू जी, क्या कहना है आपका? सर मुझे ना मतलब पिछले कई दिनों से ना बहुत ज्यादा मैं परेशान, मतलब बहुत ही विचलित मेरा मन रह रहा है, बहुत ही परेशान हूँ मैं। सब कुछ ब्लॉक्ड है, फाइनेंशियली भी, और सब कुछ भी ब्लॉक्ड है गुरुजी। कुछ नेगेटिव अटैक ऐसा कुछ लग रहा है कि मतलब कुछ हुआ है, जो कि बिल्कुल पहले की तरह, बहुत पहले मैं ऐसा फील करती थी, बीच में बिल्कुल सही हो गई थी, फिर से मैं गुरुजी ऐसा फील कर रही हूँ। मैं कई बार सोची कि आपसे बात करूं करूं करूं, लेकिन मैं बात भी नहीं कर पाई थी। मुझे लग रहा है कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मतलब सब हाथ से निकल गया, कोई पावर नहीं है, सब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है गुरुजी। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। मुझे ग्रैंड मास्टर का पे- क्लास करना है, लेकिन ना मैं उसके लिए भी बहुत एफर्टफुल है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। पता नहीं सर, हमें तो मजा कर आ ही गई, रहा है। आप बात सुन के ही हमें तो बहुत मजा आई है। बहुत अच्छा लगा, आपने जो बताया वही सुन के हमें तो मजा आ गई, बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा? क्यों लगा है बताइए आप पहले हमें, क्यों लगा ये बताते हैं हम आपको। पहले भी आप थी, खुश रहती थी, वो भी आप थी, पर परेशान रहती है, वो भी आप है। तो ऐसी क्या घटना घटित हो गई कि हम एकदम उसी स्थिति में से खुश हो गए थे, और ऐसी क्या घटना ऐसी घटित हो गई कि हम उसी स्थिति में से फिर वापस परेशान होने लगे? आपका सारा हल इस दोनों के बीच में है। गुरुजी कई कई सारे ना ऐसे ऐसे, मतलब 1 जनवरी के दिन ही ना मेरे ऐसे सपने आए, और तब से लगातार कुछ ना कुछ निगेटिव सपने आते जाते हैं। सुबह में जग करके मेरे मतलब बैठ करके थोड़ा ध्यान करने के बाद फिर से पता नहीं क्या हो जाता है, मैं सो जाती हूँ। और जब मैं सोती हूँ तो अक्सर मैं बुरा सपना देखती हूँ, और फिर सारा दिन मेरा खराब ही रहता है, मतलब एक भारीपन सा, एक कनेक्टेड फील नहीं करती हूँ मैं। कुछ भी नहीं है,
ये हमारे दिमाग में जो पड़ा हुआ था ना, जो हम इस कनेक्टिविटी से थोड़े दूर हुए, तो वो चीज वापस हमारे दिमाग के ऊपर, वो जो बुक्स के जो पेज थे ना, वो पलट गए। जैसे हवा आती है और हमारे बुक्स के पन्ने जैसे घूम जाते हैं ना, वैसे वो तेज हवा आई और ये पन्ने वो फिर से उलट गए। अब उस पन्नों को कुछ नहीं करना है, वापस लाना है। हम कौन से पेज पे थे? हाँ, 101 नंबर वाले पेज पे थे। हवा आ गई और हम 80 वाला पेज वापस हमारा आ गया। आपका हीलिंग कर दिया गया था, आपको कंप्लीट कर दिया था। आप बोलते थे हमें धक्का मार रहा है, हमें वो कर रहा है, सारे के सारा आपका खत्म हो गया था। आप बहुत बढ़िया आगे बढ़ रही थी। चलिए, बढ़िया आगे बढ़ने की तो बात छोड़िए, आप दूसरों को हीलिंग कर रही थी। आप दूसरों को भी हील कर रही थी, ये आपकी थी, ये आपकी ही ताकत थी। और अभी आपने खुद को फिर वापस बांध लिया। कैसे बांधा? अंदर जो पड़ी हुई सोच थी उसको आपने बोला तो बाहर आ, हमें डरा, और आपने फिर वही माहौल तैयार किया। कुछ नेगेटिव सपने, आपने क्या शब्द बोला? सपने। सपने तो सपने होते हैं ना, आंख खुलती है तो वो चले जाते हैं, हकीकत नहीं होती है कभी भी। सपने को सपना ही रखना चाहिए। लोग तो गुरुजी साक्षात देखते हैं उसको भी भूल जाते हैं, आप तो सपने को भी असलियत बनाने में तुले हुए हैं। आप बोलिए। जरूर से आपकी सिचुएशन हम समझने को चाहेंगे। जी, आपकी कृपा से मतलब आपने जितना कुछ ज्ञान दिया है, जितना हीलिंग दिया है, उसकी कृपा से इतना स्ट्रेंथ आ गया है कि हर बार अपने आप को मैं खड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ। हर नेगेटिविटी को मैं दबाने की कोशिश कर रही हूँ। बोल रही हूँ कि नहीं, तुम सही नहीं हो, हम सही हैं, मेरे शिव शक्ति सही है, मेरे गुरुजी सही है, मेरा हीलिंग पावर सही है। तुम सही नहीं, मेरे मेरे में भी पावर है। लेकिन ना बाहर का जो सिचुएशन है ना, वो इतना मतलब हर चीज दबा दबा सा है ना, कुछ ऐसे लग रहा है कि उठ ही नहीं रहा है, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। मतलब मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, मतलब मैं सब कुछ है, फिर भी बनाने का मेरा मन ही नहीं हो पा रहा है। बना भी ले रही हूँ तो उसको एडिट नहीं करना, ये वो, मतलब मन नहीं लग रहा है। इसी काम के लिए मैं कितना उत्सुक हुआ करती थी। अभी लग रहा है कि जैसे मेरा मतलब वो ब्लॉक्ड है सब कुछ। तब कहाँ जाऊं मैं, कौन सा काम करूं? मुझे एक सोर्स ऑफ अर्निंग कोई चाहिए बात अभी। नहीं, खत्म हो जाने के बाद आपका फोटो क्लिक दो, ठीक है? जी गुरुजी। देखिए, कनेक्टिविटी नहीं रहोगे, कनेक्ट नहीं रहोगे। जैसे हवा की तेज झोंका आता है और हमारी सारी पढ़ी हुई जितने भी पेज रहते हैं, सारे का सारा घूम जाते हैं। ये जीवन है। तो उसी तरीके से हमको फिर वो पेज ढूंढना पड़ता है। अरे हम कहाँ पे थे, हम कहाँ पे आके अटक गए थे, और हम ढूंढते रह जाते हैं। और फिर वो मूल, हमने अगर याद रखा होता, हमें इतने सतर्क होते कि यही पेज था, हम वो आदत डाली होती हमने कि हम कौन से पेज पे आए हैं, तो आपको वो मिलना मुश्किल नहीं था। कि हम, हमारा ये 99 खत्म हुआ, ये 100 वाला पेज आया, इस 100 वाले पेज में हमने पढ़ना शुरू किया। तो आप जब भी वो पेज कितने भी उलट हो जाते, लेकिन आपको मालूम था मेरा 100 पे था मैं, तो आपकी 100 तक की यात्रा तो एकदम वैसी की वैसी ही रहती। दिक्कत कहाँ पे आई कि आपने पढ़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन पेज नहीं याद रखा। पेज गुरुजी इसका याद रख के मतलब, होते। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या करना था? क्या गलती हो गई मेरे से? गलती कुछ भी नहीं हुई है, कुछ भी गलती नहीं हुई। कभी गलती का भाव अपने भीतर लाना ही नहीं है। कुछ भी गलती नहीं हुई है, बहुत कुछ बढ़िया ही हुआ है आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हो गया। कोई सिचुएशन आ गई ऐसी, जिसके कारण आप थोड़े अलग हो गए, या कुछ ऐसी स्थितियों के कारण। देखिए, हमने बोला ना, कोई टेंशन नहीं रहती, स्थितियां आती है, परिस्थितियां, वो हमें डगमगाने लगती है और उसको हमारे ऊपर हम हावी करने देते हैं, तो हम उसी दलदल में घुस जाते हैं। दूसरी कोई बड़ी बात है ही नहीं। जब हम दृष्टा बन जाते हैं तो सारा कुछ चीज को हम स्पष्ट देख पाते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हम दृष्टा बनने की कोशिश नहीं करते, हम उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या होता है, जो सहेली इकट्ठी होती है तो क्या करती है मालूम है? यार,
मेरी बहू है ना यार, थोड़ा पोछा ऐसे ऐसे करके खाली ले लेती है, हर कोने पे नहीं घुमाती है। ठीक है, अब आपसे वो बात किया उसने अपनी बहू की, तो हम अगर जानते होते, अच्छे होते, समझदार होते तो क्या करते मालूम है? अरे भाई ठीक है यार, बेचारी को कहीं पे दर्द हुआ होगा तो इसलिए वो जल्दी जल्दी कर दिया होगा, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन हम भी अगर टेढ़े होंगे तो हम क्या करें? हाँ भाई, हमारी बहू भी कुछ ऐसी ही समझो, पोछा लगाती है तो ऐसे, बर्तन घिसती है तो ऐसे, सारा परेशान ही परेशान। अब आपने क्या किया? इन्वॉल्व कर दिया अपने आप को उसी नेगेटिविटी में। एक तो नेगेटिव बोल रही थी, आपने भी उसके साथ साथ दिया, और आदान प्रदान हो गया शुरू। और वही की वही उसकी स्थिति, उसके अंदर जो भी सारा कुछ भीतर जितना ब्लैक पड़ा हुआ था, आपके भीतर भी वो आ गया। स्थितियां रहती हैं। तो आप धीरे धीरे करके बहुत अच्छी तरीके से बाहर आ गई थी, एकदम बाहर आ गई थी। लेकिन कुछ सिचुएशन आ गई, आप बीच में भी आई थी, बीच में आपने बोला था हमें विचार आ रहे थे, गलत सलत कुछ विचार आ रहे थे, डर लग रहा था, कुछ भी बोला था आपने, हमें याद है, ध्यान में आए थे आप। फिर आप गंगा किनारे पे गया, गंगा माँ से किया आपने, ये किया, वही जो सोचा आपने वही करवाया, हम बहुत अच्छे हो गए, बहुत आनंद आ गया, ऐसा आपने ही बोला था। उसके बाद आज आप यहाँ पे उपस्थित हो, यानी उस समय के दौरान कुछ ना कुछ स्थितियां आपके सामने आई, इसके चलते हुए सर वापिस वहां, कोई ये बड़ी बात, बहुत छोटी सर सी मुझे चीज है। मंदिर जाने का मन नहीं हो रहा है। मैं रोज मंदिर जाती हूँ, भोले बाबा को मैं जल चढ़ाती हूँ। अब मंदिर जाने का मेरा मन ही नहीं हो रहा है। गंगा माँ के पास जाने का एक वो एक पता नहीं क्या ऐसा चीज है जो मुझे उन सब चीजों से कनेक्ट नहीं होने दे रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव चीज है। कुछ ऐसा है सर, कुछ तो हुआ है, कुछ अटैक इस टाइप का कुछ तो हुआ है। देखिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए पहले तो, आप जो बात सोच रहे हैं ना वही गलत है। ये एक नेगेटिव वेगेटिव की बात करते हैं, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है आपके भीतर। हम डंके की चोट पे आपको बोलते हैं, क्यों? जब आप ही खुद परमात्मा बन गए हो, आपके भीतर शक्तिपात हो गया है, 1 2 3 लेवल मास्टर तक का भी हो गया है, समझिए। तो आपको किस चीज का? और जिसके भीतर परमात्मा रहता है, जिसके अंदर प्रकाश आ जाता है, वहां पे अंधेरा कैसे आएगा? हमें इतना ही खाली समझा दीजिए कि जिसके अंदर प्रकाश आ गया, उसके भीतर अंधेरा कैसे टिक पाएगा? जैसे माया जी के पीछे रोशनी चमक रही है, बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है, अब वो चाहे भी तो अंधेरा नहीं कर सकती, भले कितना भी वो अंधेरा करना चाहे ऐसे ऐसे करके। हाँ, काला कोयले का धुआं छोड़े तो भी अंधेरा नहीं हो सकता, वो क्षणिक आएगा, तुरंत दूर हो जाएगा। सूरज तो ऊपर चमक रहा है ना, बादल आते हैं, इसका मतलब थोड़ा है सूरज की रोशनी चली गई है, वो तो चमकता ही रहता है। आप वो सूरज हो सारे के सारे। आपके अंदर से बहुत खतरनाक ऊर्जा निकल रही है, आपकी ऊर्जा में जो भी आएगा वो जल जाएगा। और ये नेगेटिव ऊर्जाएं तो ऐसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, देख लेना। हमारी बात भले ही आज आपको नहीं समझ में आए, लेकिन समझ जाओ। आपके पास ये कुछ टिकना ही मुश्किल वाली बात, यानी आपके दिमाग में सारा कुछ पड़ा हुआ है, बाकी कुछ भी है नहीं। हम तो ये बात मानने को ही तैयार नहीं, भले आपको कुछ भी लगे, क्योंकि आप जहाँ पे परमात्मा, वहां पे नहीं टिकती है ऐसी प्रेतात्मा। हाँ? जहाँ पे आत्मा, वहां पे ही परमात्मा। कैसे आएगी प्रेतात्मा? तो नहीं जाना, नहीं, आज आपका ध्यान नहीं लगा नीतू जी? जी जी सर। आ, आज आपका ध्यान नहीं लगा? मैं लेट से आई थी सर, मैं थी ही नहीं ध्यान में। अच्छा अच्छा, लेट से आए थे, कोई बात नहीं। लेकिन आप कुछ अलग ख्याल में रहते हैं, कुछ बहुत गहरी सोच में है, वो सोच आपके ऊपर हावी हो गई, इतना सा ही खाली फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। कोई टेंशन नहीं लीजिए, आप एक दिव्य मुझे आत्मा लाइफ हो, में ना अलग हो। दरवाजे खोलने चाहिए ना लाइफ के। मतलब सबके साथ अच्छा बुरा वक्त आता है, मैं देख रही हूँ मेरे सामने, मेरे साथ एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज, क्यों है ऐसा? देखिए, किसी का पहले किसी का बाद में, ऐसा चलता रहता है।
हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है ना हमारे साथ ये हो जाए, क्यों रखना है? जो भी स्थिति में है होगा। उसको सब मालूम है, उसको सब मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना, और वो इसी वक्त पे करेगा। आप ये समझ ना, मेरा एग्जाम चल रहा है अभी, एग्जाम चलता है ना अभी, और उसमें सफल होने वाले को ही वो प्राप्त हो जाता है। सारों का हुआ, इसमें से ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी एग्जाम नहीं हुई हो। अभी एक एक को बोलेंगे न तो बोलेंगे तुरंत, हाँ 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 ये हुआ था, हाँ 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 हम ये परेशान थे, हाँ 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 वो हुआ था। तो ये होता है। तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत शांत हो जाइए, बस इतना सा ही आपको कार्य करना है। सारे का सारा रास्ता आपको साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि विचारों के जो हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाते हैं ना, तो हमें धुंधलापन सा लगता है, लोग मायूस हो जाते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं होता है। और हमारा लक्ष्य हमें दिखाई नहीं, सामने होते हुए भी उस चीज को हम नहीं देख पा रहे हैं। समझे? थोड़ा कोशिश कीजिए अपने आप को थोड़ा उठाने के लिए, इस सारी चीजों के थोड़ा दूर चले जाइए। क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ी को नहीं मालूम है कि वो कैसा खेल रहा है, लेकिन प्रेक्षक को सब मालूम है, यार इसने ये कर दिया होता तो अच्छा था। दूसरा सारा कुछ, यानी वो सब कुछ देख रहा है, उसको सारा मालूम है क्या करना है क्या नहीं। हमारी डोरी उसके हाथ में है, और कहीं कहीं पे वो बीच में आके कोई और लोग डोरी पकड़ लेते हैं, लेकिन आपके साथ वो घटना होने वाली नहीं है, कभी भी नहीं होगी। कुछ भी कर लो नहीं आएगी कोई भी दूसरी चीज, यानी वो बात छोड़ दीजिए। सारी चीज आपके दिमाग से रिलेटेड है। कल अभी ये खत्म होने के बाद भी फोटो भेजना आप, ठीक है? फोटो भेजना है सर। फोटो भेजना है, चलिए। और कोई आगे गुरुजी जाके कभी भी गुरुजी हाँ, बोलिए। हाँ, वो जो आदमी आदमी लोग बोलते हैं जो टोना टुटका, क्या बोलते हैं मुझे इतना पता नहीं, ये सब हाँ, सचमुच है और ये मन की भ्रम है। आपका क्या सोचना है वो बोलिए। मुझे इतना मालूम प्रैक्टिकली नहीं है क्यों, मगर मेरी मम्मी का ये जब वो जो एग्जाम था, बीए का एग्जाम था, मम्मी का जो टाइम था, तब लड़की लोग इतना नहीं पढ़ती थी। और मम्मी जब वो जो बीए एग्जाम था, तब मम्मी का कुछ ऐसा हुआ था, वो फोटो भी था मम्मी का, क्या नाखून का ये काटा टुकड़ा, वो बाल का टुकड़ा, वो कपड़ा का टुकड़ा, ये सब एक मिट्टी का नीचे में एक मीन्स क्या बोलते हैं कि छोटा वाला वेल में वो डालकर कुछ ऐसे करके रखा था। और कुछ एक क्या बेस बोलता है इधर पे, हम लोग का इधर पे, मैं आसाम से हूँ, बेस बोलते हैं। ऐसा एक आदमी आया था, वो कुछ बताया था बहुत दूर में, ये जब ये डिगिंग किया तब ये सब निकला था। ये इसलिए मुझे कभी कभी कंफ्यूज होती हूँ, ये सचमुच है या ऐसे ही भ्रम है और क्या है। हमें तो यही सोचना है, सारे का सारा भ्रम है। मगर मेरी मामी बोलते हैं ये सब हुआ था, सचमुच हुआ था, ऐसे भले बोलते ना हैं। हुआ था तो, भले न हुआ था तो क्या है, होता रहता है, चलता रहता है, आपको कुछ नहीं होने वाला, टेंशन नहीं लो। रेकी में जो आ गए उसको कुछ भी नहीं होने वाला, इधर जो आ गया उसको कुछ भी नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं लेना है, और होगा तो जाएगा। वो अंधेरा है, आप उजाले हो। एक ही बात आपको याद रखनी है, वो अंधेरा है, हम उजाले हैं। ठीक है? और लेवल करने के बाद अलग से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है गुरु जी।
अलग से ही ऊर्जा रहती है। और वो भी देखिए हमारे मन पे हैं बातें, उसको भी परमात्मा से परमिशन होनी चाहिए, तब जाके आपके पास आ सकती है, उसके पहले नहीं। वो जलती रहती हैं ऐसी आत्माएं, आग में जलती हैं, क्योंकि उसकी ऐषणाएं रह गई होती है, और वो आग में जलती हुई घूमती है, तड़पती रहती है, परमात्मा से प्रार्थना करती रहती है, हमें मुक्ति दिला दो, मुक्ति दिला दो। वो आके है, किसी के शरीर में जाती है और फिर मांगती है, मुझे पेंडा खाना है, मुझे बर्फी खानी है, मुझे मेवे खाने हैं, मुझे रोटी खानी है, मुझे सब कुछ खाना है। क्या उसकी कोई ना कोई ऐषणा रह गई, वो उसको पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन कब कर सकती, किसी की बॉडी में जाए तब। और वो बॉडी में आने के लिए उसको प्रार्थना करती रहती है, लेकिन वो प्रार्थना क्या करती है मालूम है, मुझे परमात्मा इस मोक्ष के। अगर आपको कोई आग लगती है, आपको कोई जलाता है, जरा सा भी आग लग जाए तो हम कैसे तिलमिला उठते हैं, तो वो तो पूरी जलती रहती है, वो कैसे बेचारा पीड़ित होगा वो आत्मा। वो भगवान से प्रार्थना करता है, हर वक्त प्रार्थना करता है, मुझे मोक्ष दे दो, मेरी भूल हो गई, मेरी ऐषणा हो गई, मैंने पूरी जिंदगी आपकी नहीं प्रार्थना की, इसलिए मैं तड़पता रहा। भगवान फिर उसके ऊपर कृपा करता है, किसी के अंदर रजामंदी देता है, इसके अंदर तू जा, ठीक है। और उस इंसान को सजा देता है जो सजा के लिए, भुगतने के लिए उसको चाहिए कि भाई इसको सजा देना है। परमात्मा उसके पास उसको परमिशन देता है, तो इसके भीतर जा, और उसको सजा भी मिल जाती है, और इस इंसान को जो तड़पता रहता था ना आत्मा, प्रेतात्मा बन के, उसको मोक्ष मिलता है। कैसे मिलेगा, कि उसको कोई रेकी वाला मिल जाएगा, हाँ, जो जानता होगा कि इसको कैसे जाना है, और रेकी वाला जाएगा, उसकी हीलिंग करेगा, उसकी प्रार्थना करेगा, और वो जो अंदर बैठी हुई प्रेतात्मा रहती है वो भी उससे प्रार्थना करेगी, आप आए, आपके लिए ही मैं भीतर आया था, और आपने मुझे मोक्ष कर दिया। ये परमात्मा ने सारी रचना बना के रखी हुई, किया किसने है, सारा घटना किसने घटित किया, परमात्मा ने। और नाम किसका हो गया, अनीता जी का। आपका। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वही करता है सब कुछ, लेकिन नाम अपना हो। तो ऐसी ज्यादा कर ऐसी कोई चीजें होती नहीं है, दिमाग में अगर हम घुसाएंगे तो वही रहेंगे। आपको मैं एक बात समझा दूं, हम बोलेंगे आपके, देखिए अभी ही आपको मैं डरा सकता हूँ, एक सेकंड में डरा सकता हूँ, अभी भी आपको डरा सकता हूँ। आपके घर के बाहर जब आप निकलोगे ना, रात के 2 बजे, देखना आपके घर के बाहर ही एक भूत रहता है। जैसे ही आप वहां से निकलोगे, या कुछ आपके दरवाजे पे देखेगा, दस्तक आएगी, रात के 2 बजे आएगी, देखना, और आप डर जाओगे, ठीक है। और आपके दरवाजे पे दस्तक रहेगी, आप लोग डर जाओगे, बहुत ही डर जाओगे, हमें मालूम है। भूत आता है आपके वहां पे, डर आता है आपको, देखना जरूर से, आज होगा तो ट्राई करके देखना, डर जाओगे आप। शायद हो सके तो आपसे वो बात भी करेगा, हाँ, जरूर से करेगा, देखना, आज हमने बोल दिया है। देखिए सबके मुंह तो देखिए कैसे हो गए हैं, आपके अंदर वो पिक्चर आ गया, आपके दिमाग में वो बात बिठा ली, अरे हमारे यहाँ पे 2 बजे आएगी, दस्तक देगा। तो ये बातें होती है, आपको बार 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 बताया जाता है, इसलिए हम डरते जाते हैं। बाकी कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बेचारे डरते रहते हैं, समझिए आप बातों को, है कि नहीं। और अच्छी बात है ना, आपको जानने को मिल गया कि ऐसा कुछ होता है, तो हमें अलर्ट रहते हैं। भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है, परमात्मा से बड़ा कुछ भी नहीं है, उसकी एनर्जी ही दिव्य है, और आप क्या हो, परमात्मा तो हो, आप उसके स्वरूप से कुछ और अलग हो ही नहीं, तो वो आपके ऊपर कैसे परेशानी कर सकता है। लेकिन हम हमारे स्वरूप में नहीं रहते हैं,
हम हमारे खुद को ही नहीं मिलते, इसलिए हमें ये सारी चीजें परेशान कर रही है। हम जब हमारे स्वरूप को पहचान जाए, हम अपने आप खुद को पहचान जाए, हमको कोई परेशानी नहीं होती। हम तो रात को स्मशान में भी गए हैं, बड़े बड़े जो ये तांत्रिक होते हैं ना, वो भी हमारे दोस्त हैं, वहां पे भी गए, और हम तो ऐसे देखते रहते हैं, अरे चलो चलो जाना है, तो हम बोलते चलो, हमें भी शौक बहुत है ऐसा, चलो तो हम भी चलते हैं, चलो। लेकिन हम तो हंसते रहते हैं, यार मजा आती है। फिर वो ऐसे ऐसे कुछ करे तो हम तो बैठे रहते हैं, उसकी बोले इधर बैठना है आपको गद्दी पे, हाँ बैठे हैं, चाहो आपको जाना है, चलो इधर जाना है, हाँ चलो। अरे हमने तो आज तक कुछ नहीं देखा भाई, कुछ भी नहीं। तो ये देखिए होती है, लेकिन ये कुछ कुछ लोगों के, और किसी के अंदर आती है तो भी वो, उसको तो कुछ बेचारे को मालूम ही नहीं होती कि उतनी उतनी पावर रहती है हम लोगों में। हमारे पास तो इसकी पूरी स्टोरी है, सत्य घटना है सारी की सारी, है बताएंगे कभी आपको। ऐसा नहीं है, नहीं है। हमारे घर में भी सब अजीबो गरीब लोग हैं, बहुत खतरनाक वाले। तो बताएंगे कभी आपको। ये सारी ऊर्जाएं भी रहती है, लेकिन कैसे होता है, दूसरा कोई बोलते हम नहीं मानते, लेकिन हमें तो हमारे पिताजी ने, हमारी आंखों से हमारी माता जी के साथ, सबके साथ हमने खुद लेकिन हमें आज तक कोई भी, हमारे घर में भी किसी को नहीं मान, दूसरे ने सारों ने देखा, हमने तो कभी नहीं देखा कुछ। और हमारे पिताजी तो खतरनाक, वो तो सीधे ही जाके उसको ही पकड़े, इधर आओ करके। वो पूरी स्टोरी बताएंगे आपको एक दिन। ऐसे खतरनाक है हमारे यहाँ लोग, हर लोग डरते रहते हमारे यहाँ तो, पकड़ने के, अरे आओ आओ, किधर जाते हो तुम। उसकी ही चोटी काटने वाले हैं इधर, तो समझो काट के रख ले। तो ये बातें हैं। तो ऐसे कुछ नहीं होती है पल्लवी जी, समझिए कुछ भी नहीं है। पर इधर आने के बाद तो कुछ होता ही नहीं है। ये कुछ न कुछ हमारे दिमाग का ही खेल रहता है, सारा अपने ऊपर डिपेंड है। और इसीलिए तो कल आपको वो हीलिंग भी कर दिया गया, आपके बिन बोले ही कर दिया कल का हीलिंग। कुछ आपके अगल अगल बगल के आपके घर में भी नहीं टिके, आपके परिवार में भी नहीं टिके, कुछ भी नहीं टिके। ऐसा कल अजीब सा मेडिटेशन किया, जो आज तक कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। जो जानकार है इसके, वो भी बोल रहे थे यार ऐसा तो कैसे आपने कर दिया। मैं बोला हमने कुछ नहीं किया, ये सारा आप लोगों ने किया हुआ, आपने किया। और आप लोगों को मालूम है, हम पहले कभी नहीं बताते थे कि आज क्या होगा, क्योंकि हमें ही नहीं मालूम रहता है। कल हमने पहले ही बोल दिया था आज बहुत खतरनाक होने वाला, आज हम कुछ अलग कर, ये कल पहले बताया। बाकी तो हमें तो जब बोलते बोलते फिर मालूम होता है, बर आज ये आएंगे, आज इनसे मिलेंगे, आज ये आए हैं, जो दिखते हैं वो बोलते जाते हैं आपके सामने। ये कुछ घटना घटित हो रही है, आप देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, कुछ हो रहा है, आप मिल लीजिए, बात कर लीजिए, देखते जाएं। बाकी हमें थोड़ा मालूम होता है, हम थोड़े ऐसे स्क्रिप्ट लिख के आते हैं फिल्म की तरह के, भाई आज ये आएगा, आपको ये डायलॉग बोलना है, आपको ये करना है, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम होता। और अगर स्क्रिप्ट लिखते रहते तो हमें तो याद भी नहीं रहता, और इतनी सारी स्क्रिप्ट तो कब लिखे, हमारे पास इतना वक्त भी नहीं रहता है। और स्क्रिप्ट तो रिपीट हो जाती है, 5-10 स्क्रिप्ट के बाद वो रिपीट होती है, इधर तो एक भी रिपीट नहीं होती। हाँ, जैसे हमारे बच्चन साहब है, उनका देखिएगा बहुत सारे फिल्मों में उनका नाम विजय ही रखा हुआ है, हो जाता है कि नहीं रिपीट। हाँ, ज्यादातर फिल्मों में माँ के दुलारे ही बने रहते हैं, सारे के सारे हीरो, रिपीट हो जाती है। हीरो यहाँ ना माँ का दुलारा, हाँ, तो मेरा लाडला, अरे हीरो ही सारे लाडले होते हैं क्या, विलन नहीं माँ का लाडला होता है क्या। बात करते हैं।
सोचने वाली बात है कि नहीं? वो भी तो लाडले होते कि नहीं बेचारे, पर विलन को क्या करेंगे? इसको डांट डांट के माँ भगाए, तू मेरा बच्चा नहीं है। तो क्या अड़ोस पड़ोस से लाए थे क्या उठा के? तो देखिए स्टीरियोटाइप हो जाता है, इधर तो कोई स्टीरियोटाइप नहीं आता, क्योंकि ये ऊपर से बातें आती है, आप लोगों की बातें हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं। गुरुजी, हाँ एक पूछना था, चेस्ट में मतलब इतना हैवीनेस लगता है, पूरा दिन ऐसा हाँ, लगता है एकदम हैवी हैवी हैवी। तो अच्छा लगता है ना? हैवी हैवी ऐसे लगता है तो मतलब थोड़ी देर कभी के कभी बाद तो हैवी हैवी। घुटन, कभी तो घुटन सी भी, जैसे सांस भी नहीं ले पाना, ऐसा ऐसा हो जाता है एकदम। कब थोड़ा से हो रहा? वो एक्चुअली कोविड शील्ड की वो वैक्सीन लगाई थी ना, उसके बाद तो बहुत बढ़ गया था ये। वो सोच निकाल दो। अभी ये न्यूज देखते हैं ना आप लोग, एक तो गलत आदत है टीवी देखना, न्यूज पढ़ना। बाहर से सुना है आपने, वैक्सीन लगाया इन लोगों को, यही वो तो बात सच है। देखिए बोल नहीं सकते, ये चालू है हमारा वीडियो, प्रॉब्लम हो जाता है, इसको हम बंद करेंगे।